तुम्हारा जन्मदिन का सबसे बढ़िया गिफ्ट है मेरे लिए। मेरे लिए तो बहुत। ये क्या है? क्या है ये? हाँ? देखो, काम करने के लिए बोला था ना। अरे साहब, क्या साहब बात क्यों रहे? अरे क्या साहब, एक बात बता, मैं तेरे को पगार किस चीज की देता हूँ? तेरे को यहाँ पे रखा गया काम करने के लिए, पगार मिलती है तो सिर्फ काम की मिलती है। ये तेरी बीवी है, मान गया, लेकिन इसके साथ प्यार मोहब्बत और इश्कबाजी करनी है ना तो अपने घर किया कर, समझ गया? सब आप मार क्यों रहे हो सब? अरे मारू ना तो और क्या करूँ? तेरी आरती उतारू, पूजा करूँ तेरी? भगवान है तू, काम को भगवान मानता हूँ मैं, सिर्फ काम को। अरे वापस करो ना। क्यों ज्यादा हिम्मत मत कर इसकी, ठीक है? तो फिर आज इसका अरे तो जन्मदिन है तो अपने घर पे मनाओ ना, छुट्टी ले लेते, तुम्हारी पगार काट लेता, लेकिन तुम क्या चाहते हो? अच्छा ये चाहता है तू, काम भी हो जाए, सैलरी भी मिल जाए, पगार भी मिल जाए, दाढ़ी भी पक्की हो जाए और इसके साथ रलिया भी मना लूं। साहब जी गलत मत बोलो साहब जी। मैं गलत बोल रहा हूँ? हमारी छोटी छोटी खुशियाँ साहब। कौन सी छोटी खुशियाँ हैं? मैं अपनी बीवी को साहब जी। ये तेरे बाप की रेडी नहीं है, ये काम की चीज है, ये हम विश्वकर्मा बोलते हैं इसको, ये भगवान का अवतार है, इसे हम काम लेते हैं, हमारा औजार है ये। और इसके ऊपर तू इसको घुमा रहा है, क्यों घुमा रहा है? ये टूट जाएगी, ये 70 किलो की इसको बिठा के तू ये ईंटें ढोने के लिए है, ये औरतों के जन्मदिन मनाने के लिए नहीं है। साहब जी हम गरीब आदमी साहब जी, इसका जन्मदिन था, मैंने सोचा इसको थोड़ा घुमा दूं, मेरे पास पैसे तो है नहीं, कहीं मॉल वॉल में घुमाने ले जाता। साहब जी भट्ठे पे काम करते हैं, सोचा यही पे इसको मैं छोटी छोटी खुशियों के साथ में इसका जन्मदिन मना लूं। साहब जी आप तो वैसे ही गुस्से में आ रहे हो। मोहन साहब जी, तेरी बात मैं समझ गया, मैं जानता हूँ, मैं पता नहीं क्यों एकदम से मुझे क्या हो गया था, मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और तूने वैसे भी अपना सारा काम कर दिया है, मेरे को पता है। वो सारी ईंटें तूने ही लगाई हैं, मैंने तेरे को बोला था शाम तक ये सारी ईंटें लगा देना, तूने वो सारी, अब तू अपना थोड़ा सा अगर टाइम बचा उसके लिए अगर तू, पर लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। नहीं साहब जी, आप तो साहब हो साहब, हम नौकर हैं साहब, हम आपको कैसे माफ कर सकते हैं साहब? असल में मैं सच बताऊं, तुम, ये गरीबी चीज ही ऐसी है, कभी मैं भी गरीब था, लेकिन आज मेरे पास ये मुंशीगिरी की नौकरी है तो मेरे पास आज पैसा आ गया, तो मैं अपने पीछे वाले बीते दिनों को भूल गया। लेकिन मुझे तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तू बड़े गरीब इंसान कर ही क्या सकता है, छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे समय और उन लम्हों में अपनी बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढने की कोशिश करता है। तेरे पास हमारे पास तो साहब जी यही था कि हम सोचा कि इसको यहाँ से खुशियाँ दे थोड़ी सी साहब। मैं समझता हूँ, और तानिया तू भी मेरे को माफ कर दे, मेरे को तेरे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था, औरत के ऊपर तो हाथ वैसे भी नहीं उठाना चाहिए किसी को, और मैंने तेरे ऊपर हाथ तक उठाया, और वो भी आज के दिन, तेरे जन्मदिन के दिन, और आज तो मेरे को कुछ ना कुछ तेरे को गिफ्ट। एक काम करना, मैं एक बार ये माल उतर रहा है ना, एक बार मैं इसका थोड़ा सा हिसाब ले लूं, इसकी मेरे को एंट्री भी करनी है, एंट्री करने के बाद तेरे को मेरे पास आना है, तानिया के लिए मैं कुछ पैसे दूंगा, उससे इसको एक अच्छी सी साड़ी या सूट वो मेरी तरफ से होगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। अरे धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है भाई, मैं मुंशी हूँ यहाँ पे, और तुम यहाँ पे जो कारिंदे हो ना, उनको मैं परिवार मान के चलूंगा तो ही मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आज जितने वर्कर है ना, सारी की सारी लेबर, ये जितनी मेहनत करती है, मैं जगमोहन इतनी मेहनत सारे जीवन में नहीं कर सकता, और तुम्हारे पास देखो फटे पुराने कपड़े पहनते हो, मुझे माफ कर दे। और हाँ, चल कर दो साहब जी को, ठीक है तानिया, आज एक काम करते हैं, चलो मैं वो बाद में देख लूंगा, 10 मिनट बाद हो जाएगा। तानिया बैठ, तो रेडी पे बैठ, जैसे बैठती है ऐसे ही बैठ, एक हाथ से जगमोहन पकड़ेगा, एक हाथ से रेडी को मैं पकड़ूंगा, और आज तेरा जन्मदिन हम मनाएंगे, तेरे को झुलाएंगे। साहब जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ कोई बात नहीं, चल 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 चल, अरे तेरे में तो सच में 70 से ऊपर वेट है तानिया। चल